आज साधुजनों थोड़े समय के लिए मोह की चर्चा करते हैं। यदि भक्तजनों इस मोह की परिभाषा याद रखोगे तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मोह क्या है? इतना बड़ा संसार है, उसमें से उस संसार में से 4 लोग, 6 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार। इतने बड़े संसार में से 4 से 10 लोगों को चुन के उनके लिए ही कमाना, उनके लिए ही जीना, उनके लिए ही खाना पीना, उनके लिए ही झूठ बोलना, उनके लिए ही बेईमानी करनी, हेराफेरी करनी, रिश्वत देने वाले ने, छल से, कपट से, मर्यादा से, अमर्यादा से उन्हीं के लिए कमाना और उन्हीं द्वारा अपमानित हुए जाने पर भी, तिरस्कृत हुए जाने पर भी रोज अपने ही बच्चे आपको ठोकर मारते हैं। सो व्हाट, अपने हैं ना। अपमानित होने पर भी, तिरस्कृत होने पर भी यदि आपके अपनेपन में कोई कमी नहीं आती तो ये मोह है। पुनः सुनो, इतना बड़ा संसार है, संसार के प्रति तो आपका वैराग्य है, मेजॉरिटी के लिए तो उनके प्रति तो आपका वैराग्य है, कुछ 4-10 लोगों के प्रति आपका राग है, आपका मोह है। तो क्या चिन्ह? उन्हीं के लिए आप जीते हो, खाते हो, पीते हो, उन्हीं के लिए बेईमानी, गलत ढंग से कमाते हो, रिश्वत देते हो, रिश्वत लेते हो, बेईमानी, हेराफेरी करते हो, इत्यादि इत्यादि। और उन्हीं द्वारा नित्य अपमानित होने पर, तिरस्कृत होने पर, उनकी ठोकरें खाने के बावजूद भी यदि आपके अपनेपन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती तो ये मोह है। ये मोह की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, आप जानते हैं परम सुख, परम शांति, परमानंद, ये सब चीजें परमात्मा के पास है। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। ये किनके पास है? परमात्मा के पास। सब सुखदाता राम है, सारे सुखों का दाता परमात्मा, परमानंद का प्रदाता परमात्मा, परम शांति का प्रदाता परमात्मा। ये जानते हुए भी हम परम शांति को, हम परम सुख को, परमानंद को वहां ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं जहां अशांति एवं दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये मोह है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है, पर मात्र जानकारी से तो हमारा सरोकार नहीं है। माता टांगे शमशान घाट तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मोह टस से मस नहीं हुआ, बरकरार है। कैसे छूटेगा? चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए, जानकारी तो हमें इस बात की होनी चाहिए, जब तक लेश मात्र भी मोह हमारे अंदर बना रहेगा, हमें परमात्मा के द्वार, हरि के द्वार में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। सारे दुखों की जननी, सारे दुखों का कारण मूल मोह। शास्त्र कहता है कैसे मरे। आज एक बुजुर्ग, सुबह सुबह का समय है, सैर कर रहा है, लेकिन रो रहा है। सैर करता हुआ रो रहा है। एक संत मिले, पूछा क्या बात है? इस वक्त तो लोग भजन पाठ करते हैं, राम राम जपते हैं, आप क्यों रो रहे हो? मरना चाहता हूं, मरने के लिए घर से निकला हूं। कहीं देख रहा हूं, कहीं रेलगाड़ी आती हो, ट्रक आता हो तो उसके नीचे अपने आप को कुचल के मार डालो। क्या बात है? इतना अनमोल जीवन, मानव जीवन इतना अनमोल मिला, परमात्मा का वरदान, और तुम इसे नष्ट करना चाहते हो? क्या बात है?
कहा बहुत परेशान हूं, सेवानिवृत्त हूं, 2 पुत्र हैं, 500 रुपया मुझे महीने की पेंशन मिलती है। ये बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ ही वर्ष पहले की बात है। 500 रुपया महीने की मुझे पेंशन मिलती है। किसी एक पुत्र के पास होता हूं, पूछता है पेंशन का क्या करोगे पापा? 200 तुम्हें दूंगा, 200 दूसरे को दूंगा और 100 रुपया अपने पास रखूंगा। इतनी बात सुनते ही मेरी पिटाई शुरू हो जाती है। हाथ में छड़ी होती है इनके और मुझे मारते हैं। इनको छोड़ के दूसरे के पास जाता हूं, पेंशन का समय आता है, वही प्रश्न, वही मेरा उत्तर, वहां भी पिटाई होती है। देखो मेरी पीठ देखो, मेरा सिर देखो, अभी भी चोटें लगी हुई हैं मुझे। अतएव मैं मरना चाहता हूं, मैं इस ढंग से जी नहीं सकता। संत महात्मा कहते हैं बाबा मेरे साथ एक काम कर, तू इससे बचना चाहता है ना मुंह से? हां बचना चाहता हूं। जो तेरी दुर्दशा हो रही है, वो नहीं कहा, दुर्दशा जो तेरी हो रही है तू इससे बचना चाहता है कि हां बचना चाहता हूं। चल मेरे साथ हरिद्वार, वहां पर एक कमरा मिलेगा, काली कमली वाले का अन्न क्षेत्र है। वहां पर तू 300 रुपया देगा, कमरा और भोजन तुम्हें मिलता रहेगा। तेरे पास 200 रुपया बचेगा। उस 200 रुपये को तू अपने पास रखना चाहे अपने पास रख, अपने पुत्रों को भेजना चाहे जैसी तेरी मर्जी, तुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चल मैं जा रहा हूं हरिद्वार, मेरे साथ चल। सो तो ठीक है महात्मन, वृद्ध कहता है, सो तो ठीक है, पिटाई तो मेरी होती है, हर महीने होती है, शायद महीने में कई बार भी होती है, लेकिन जब शाम को मेरे पोते पोती मेरी गोद में आके तो मुझे बाबा जी कहते हैं तो सारी की सारी पीड़ा मेरी गायब हो जाती है। ये मोह है, मत सोचिएगा देवियों सज्जनों, वे महात्मा ये तीर्थ नगरी, ये कुंभ नगरी, इस नगरी में जाने के लिए नहीं कह रहे। बहुत मार्मिक बात हमें समझा रहे हैं संत महात्मा। इस मोह को मारना चाहते हो तो तीर्थ नगरी या कुंभ नगरी हरिद्वार जाने से ये मोह नहीं मरेगा। आज तक हम तीर्थ स्पर्शने के लिए ही जाते हैं, वहां पर तीर्थ नगरी में ही जाते हैं, लेकिन संत नेवर मेंट इट। संत कहते हैं हरि के द्वार चल। हरिद्वार हरि के द्वार चल, इसके अतिरिक्त मोह से छूटने का और कोई साधन नहीं है। तो साधुजनों चलो सब हरि के द्वार, तो ही इस मोह रूपी बंधन से छूटोगे और कोई नहीं। अशक्ति कैसे कटेगी? अशक्ति से। मोह कैसे मरेगा? मोह से। परमात्मा से, हरि से मोह जैसे जैसे होने लग जाएगा तो संसार के प्रति अपने आप मोह छूटता जाएगा। जरूरत है तो अपने मोह को, अपनी प्रीति को परमात्मा के साथ जोड़ने की। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।